इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। आज ही बरहेट और टुंडी में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक कमलियल हेम्ब्रम जी हैं और एक विकास महतो हैं। दोनों के बारे में जानेंगे कि दोनों का बैकग्राउंड क्या है और क्या कैसे इन्हें टिकट मिला है और क्या ये लोग जीत पाएंगे, बीजेपी को कितना भरोसा है, कैसे बाकी लोगों के ऊपर इनको तरजीह दी गई है। प्रदीप सिन्हा जी, गमलियल हेम्ब्रम के बारे में तो थोड़ी जानकारी हम लोगों के पास है कि वो पारा टीचर थे। पिछली बार आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और इस बार आप लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा है। और क्या खूबियां हैं, ऐसा क्या लगा गमलियल हेम्ब्रम जी में कि आपने आखिरकार 9-10 दिन के बाद पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में जो अंतर है वो उसके बाद उनके नाम पर मुहर लगाई है। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि बरहेट की प्रत्याशी की घोषणा किन परिस्थितियों में नहीं हो रही थी, आपको भी पता होगा जी कि लुईस मरांडी जी के इनकार करने के बाद पार्टी ने थोड़ा विचार विमर्श में वक्त जरूर लिया है, लेकिन हम एक ऐसे प्रत्याशी को लेके आए हैं जो हेमंत सोरेन को न सिर्फ खड़ा मुकाबला देंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि जब पूरी पार्टी की शक्ति लगेगी, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन जब पूरी पार्टी की शक्ति लग जाएगी, क्योंकि जी हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल तक है, जी तो आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन के लिए चुनौती आसान नहीं होने जा रही। जी और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को हम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक हीटिंग रिप्लाई और साथ साथ कड़ा मुकाबला देंगे। अच्छा और ठीक। आपको जी जी आपको याद होगा कि जब शिबू सोरेन तमाड़ से चुनाव हारे थे, जी तब उनके खिलाफ जो प्रत्याशी थे राजा पीटर पीटर जी जी वो भी कोई बहुत नामी चेहरा नहीं थे, हाँ हाँ लेकिन उसके बावजूद भी राजा पीटर ने उनको हरा दिया। हम्म। तो इसलिए अगर कोई सोचता होगा कि ये बिल्कुल गुमनाम चेहरा या अनजान से लोग हैं, तो कभी कभी राजनीतिक मैदान में जो गुमनाम चेहरा होता है वो भी कुछ कमाल कर बैठता है। ठीक है प्रदीप जी। तो आपको लगता है कि गमलियल हेम्ब्रम लुइस मरांडी बन पाएंगे, राजा पीटर बन पाएंगे या सरयू राय भी? चूंकि तीनों ने या दोनों ने, कम से कम सरयू राय और राजा पीटर ने तो निवर्तमान मुख्यमंत्री को हराया था और हेमंत सोरेन को भी लुइस मरांडी हरा चुकी हैं। तो ये आप लोगों को लगा कि ये शायद इनके कतार में खड़े हो सकते हैं गमलियल हेम्ब्रम, इसी वजह से आपने उनको टिकट दिया है या पार्टी ने टिकट दिया है? देखिए, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी अकेला चुनाव नहीं लड़ता है। जी उसके पीछे पूरी पार्टी की शक्ति होती है। और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि सांगठनिक शक्ति का कितना महत्व होता है। और सांगठनिक शक्ति अपने बूते, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रत्याशी की हार जीत सुनिश्चित करती है। ये अलग बात है कि प्रत्याशी की भी अपनी छवि होनी चाहिए, थोड़ी जनता की भी स्वीकार्यता होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सारी कमियां हम पूरी कर देंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब एक बार ठान लिया कमर कस के मैदान में उतर जाएंगे, जी तो कोई भी चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो सामने, भले ही राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना चुनाव लड़ रहा हो, जी हम उस बाधा को भी पार करेंगे और अ, ठीक एक ठीक। अप्रत्याशित परिणाम देंगे। जी ठीक है प्रदीप जी, थोड़ा और टाइम लेंगे हम आपका। ये लुइस मरांडी को वहां पर उतारा जा रहा था, लेकिन अंतिम वक्त में गमलियल हेम्ब्रम के नाम पर मोहर लगी। वैसे ही कल्पना सोरेन के सामने आप मुनिया देवी को मैदान में उतारा है आपने। दोनों जगह यानी एक सीएम और एक सीएम की धर्मपत्नी है और आज की तारीख में जेएमएम की फायर ब्रांड लीडर के तौर पर कहा जा रहा है उनका कि बहुत कनेक्ट कर रही हैं लोगों को। तो अपेक्षाकृत बड़े और नामी गिरामी या दिग्गजों के मुकाबले आपको लगता नहीं कि दोनों जगह पर आप लोगों ने मैदान खुला छोड़ दिया उन लोगों के लिए, कल्पना सोरेन के लिए भी और हेमंत सोरेन के लिए भी? ये सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आज से 1 साल पहले तक कल्पना सोरेन की हेमंत सोरेन की पत्नी हुआ करती थी। जी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो परिस्थितियां हुई, और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अन्य भी कई महिलाएं नेता हैं, जी लेकिन उनको मौका न देकर जिस तरह से एक कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रथम परिवार की जो इनकी कंसेप्ट है परिवारवादियों की, उन्होंने कल्पना सोरेन को आगे किया, भरपूर मौका दिया उनको। और क्योंकि वो सोरेन परिवार की हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं ने नहीं, भी हाथों हाथ लिया। कहा तो आप ही लोग के बारे में जाता है कि बीजेपी ने ही ये मौका दे दिया है कल्पना सोरेन को
लाइमलाइट में आने का, चूंकि वो प्रकरण जो हुआ, विरोधी आरोप लगाते हैं कि सब आप ही लोगों की मिलीभगत है, यानी जेल प्रकरण की बात मैं कर रहा हूँ। अब विरोधी आरोप लगाए, लेकिन ईडी जैसी संस्था आप भी जानते हैं कि अपना काम अपने तरीके से करती है, लेकिन अब जेल किन कारणों से गए, उनके जो साथी आज भी जेल में बंद हैं, कई अधिकारी जेल में बंद हैं। जमीन घोटाले के जो आरोप हैं, उस फाइल पर तो आयुक्त दक्षिण छोटा नागपुर ने जब फाइल में सारा कुछ लिख के भेजा था, तो मुख्यमंत्री ने उस पद पर रहते हुए चुप्पी साध ली, कार्रवाई नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि अनायास कुछ नहीं हुआ है। जी। और जहाँ तक कल्पना सोरेन की बात है, कल्पना सोरेन भी एक अनजान चेहरा थी आज से 1 साल पहले, और मुनिया देवी जो है वो कोई अनजान चेहरा नहीं है उस क्षेत्र की, वो जिला परिषद की बिल्कुल, प्रतिनिधि है, जिला परिषद के तो अध्यक्ष भी हैं गिरिडीह के। जी, बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए कोई अपरिचित चेहरा नहीं है वो। और आप समझ सकते हैं कि जिला परिषद जैसा चुनाव जीतना कितना कठिन होता है। तो आगे आने वाले दिन में आप देखिए क्या क्या होता है। नहीं, लुइस मरांडी के बारे में तो आपने भी कहा, उन्होंने खुल करके स्टेटमेंट भी दिया कि वो दुमका से बरहेट नहीं जाना चाह रहे हैं। तो क्या कल्पना सोरेन के बारे में भी किसी बड़े नेता के तौर पर आप लोगों ने किसी को तलाशा था क्या? और शायद उन्होंने भी इनकार कर दिया, और तो फिर मुनिया देवी के नाम पर मुहर लगी हो? देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जी, जी। और आपको कोई जानकारी होगी तो जनता के बीच शेयर कर दीजिए। नहीं, 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 मैं पूछ रहा हूँ, बस बस पूछ रहा हूँ, जो चीजें नहीं, चल रही है बस बिल्कुल पूछ नहीं, रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। नहीं। ठीक है। ये जरा विकास महतो के बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? विकास महतो का क्या है, विकास कैसे? महतो भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। जी, और एक युवा होने के नाते क्षेत्र में अच्छी पहचान है उनकी। जी, और जो युवाओं की ताकत होती है, जी, और खासकर आज युवा कई फैसले लेने में निर्णायक स्थिति में है, तो मैं समझता हूँ कि चुनावी मैदान में जब उनको मौका दिया गया है, जी, जी। तो उस क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर उनके साथ आएंगे, ताकि हम परिणाम को भी बदल सकें, टुंडी में हमारी जीत हो। तो अच्छा, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो इच्छा है, उसको हमारे कार्यकर्ता पूरा करेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा कि टुंडी सीट पर भी कहा जा रहा था कि शायद क्लेम कर रहे थे सुदेश महतो, अपने लिए मांग रहे थे, और जेडीयू की तरफ से भी वो सीट डिमांड की जा रही थी। शायद यही वजह है डिले होने का अनाउंसमेंट में। और क्या अब वो लोग मान गए हैं, सब कुछ खत्म हो देखिए गया, मतलब जो भी अंदर खाने चीजें चल रही थी, क्योंकि देखिए सीट नामांकन शेयरिंग पत्र में जो खरीदने की भी बात सामने आ रही थी। जी, देखिए सीट शेयरिंग में जो बात थी, 68 जी, पे बीजेपी लड़ेगी, जी, तो हम तो 68 पे 69 पे नहीं जा रहे हैं, ना 67 पे जा रहे हैं। जी, जितनी सीटों पर घोषणा हुई थी उतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी, जी। चलिए, चलिए, चलिए प्रदीप जी, हाँ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।